हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? भगवान भोलेनाथ की कृपा से अवश्य अच्छे ही होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, सभी माताओं की अभिलाषा पूर्ण करने के लिए वर्ष में एक बार आश्विन कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि को जीवित पुत्र का व्रत आता है। संसार की सभी माताएं बड़ी प्रतीक्षा से इस व्रत का इंतज़ार करती है, आशा लगा के रखती है। तो लंबी बात न करके मैं एक लघु कथा कहता हूँ जो यहाँ प्रचलित है। तो जीवित पुत्र का व्रत मूलतः 3 दिन का होता है। आश्विन कृष्ण पक्ष के सप्तमी, अष्टमी और नवमी को। सप्तमी को नहा सुना के माताएं भोजन करती हैं, और यदि अष्टमी ना लगा हो तो सप्तमी के रात में उठ के सरगही करती है, और सुबह प्रातः काल जिस दिन अष्टमी लगता है, प्रातः काल से लेकर 24 घंटे तक निराहार रहती है और अपने संतान की सुख के लिए, समृद्धि के लिए, स्वास्थ्य के लिए कामना करती हैं, और नवमी तिथि को प्रातः काल उठ के पारण करती हैं। तो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग पूजन विधि है। कथा भी कई तरह प्रचलित हैं, लेकिन हमारे पास जो उपलब्ध है वो कथा आपको मैं सुनाता हूँ। तो सबसे पहले जिस दिन अष्टमी रहता है उस दिन क्या है कि रात में कूस जो हाथ में पहनाते ब्राह्मण लोग, कूस का जीत मुँह वाहन बनाकर उनको स्थापित किया जाता है, और रंगोली बना के कोई माताएं डाली भरती हैं, कोई ऐसे पत्ता पर ही फल फ्रूट दीपक जला के उनका पूजन करती हैं, और उनका कथा होता है। कथा बहुत लघु ही है, छोटा ही है, उसे आप लोग प्रेम से सुने। उस कथा में ऐसा कहा गया है जीवित पुत्र का व्रत कथा मैं हिंदी में कह रहा हूँ। एक बार नेमी सारण्य के निवासी ऋषियों ने कल्याणार्थ सूत जी से पूछा, हे सूत, कराल काली काल में लोगों के बालक किस तरह दीर्घ आयु होंगे, सो कहिए। सूत जी बोले, जब द्वापर का अंत और कलयुग का प्रारंभ था, उसी समय बहुत सी स्त्रियों ने आपस में सलाह की कि क्या इस कली काल में माता जीवित रहते हुए पुत्र मर जाएंगे। जब वे आपस में कुछ निर्णय नहीं कर सकी, तब गौतम जी के पास पहुंची। गौतम जी ऋषि थे, उनके पास पहुंची तो उस समय गौतम जी आनंद के साथ बैठे थे। उनके सामने आकर उन्होंने मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। तदंतर उसके बाद स्त्रियों ने पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में लोगों के पुत्र किस प्रकार जीवित रहेंगे, इसके लिए कोई व्रत या तप हो तो कृपा कर बतलाइए। इस तरह उनकी बात सुनकर गौतम जी ने कहा, आपसे मैं वही कहूँगा जो कि मैंने पहले सुन रखा है। गौतम जी ने कहा, जब महाभारत के युद्ध का अंत हो गया और द्रोण पुत्र अश्वत्थामा के द्वारा अपने बेटों को मरा देखकर सब पांडव दुखी हुए तथा शोक से व्याकुल होकर द्रौपदी अपने सखियों के साथ ब्राह्मण श्रेष्ठ धौम्य के पास गई। उसने धौम्य से कहा, हे विप्रेंद्र, कौन सा उपाय करने पर बच्चे दीर्घ आयु हो सकते हैं, यह आप कृपा करके ठीक ठीक कहिए। धौम्य बोले, सतयुग में सत्य वचन बोलने वाला, सत्य आचरण करने वाला, समदर्शी जिमुत वाहन नामक एक राजा था। एक बार अपनी स्त्री के साथ अपनी ससुराल गया और वहीं रहने लगा। एक दिन आधी रात के समय पुत्र के शोक से व्याकुल कोई स्त्री रोने लगी, क्योंकि वह बेटे के दर्शन से निराश हो चुकी थी। उसका पुत्र मर चुका था। वह रोती हुई कहती थी, हाय मुझ बूढ़ी माता के सामने बेटा मरा जा रहा है। उनका रुदन सुनकर राजा जीमूत वाहन का तो
मानो हृदय विदीर्ण हो चुका था। वह तत्काल उस स्त्री के पास गया और उससे पूछा, तुम्हारा बेटा कैसे मर गया? बूढ़ी ने कहा, गरुड़ प्रतिदिन आकर गांव के लड़कों को खा जाता है। इस पर दयालु राजा ने कहा, माते अब तुम रो मत, आनंद से बैठो, मैं तुम्हारे बच्चों को बचाने का यत्न करता हूँ। ऐसा कहकर राजा उस स्थान पर गया जहाँ गरुड़ आकर प्रतिदिन मांस खाया करता था। उसी समय गरुड़ उस पर टूट पड़ा और मांस नोच कर खाने लगा। जब अतिशय तेजस्वी गरुड़ ने राजा के बायां अंग को खा लिया तो झटपट राजा ने अपना दाहिना अंग फेर कर गरुड़ के सामने कर दिया। यह देखकर गरुड़ जी ने कहा, तुम कोई देवता हो? कौन हो? तुम मनुष्य तो नहीं जान पड़ते। अच्छा, अपना जन्म और कुल बताओ। पीड़ा से व्याकुल मन वाले राजा ने कहा, हे पक्षीराज, इस तरह के प्रश्न करना व्यर्थ है। तुम अपनी इच्छा भर मांस खाओ। यह सुनकर गरुड़ रुक गए और बड़े आदर से राजा के जन्म और कुल की बात पूछने लगे। राजा ने कहा, मेरे माता का नाम सेव्या और पिता का नाम शालिवाहन है। सूर्य वंश में मैं जन्मा हूँ और जीमूत वाहन मेरा नाम है। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने कहा, हे महाभाग, तुम्हारे मन में जो अभिलाषा हो वह वर मांगो। राजा ने कहा, हे पक्षीराज, यदि आप मुझे वर दे रहे हैं तो वर दीजिए कि आपने अब तक जिन प्राणियों को खाया हो वे जीवित हो जाएं। हे स्वामिन, अब से आप बालकों को न खाएं और ऐसा उपाय करें कि यहाँ जो उत्पन्न हो वे लोग बहुत दिनों तक जीवित रहें। धौम्य ने कहा, पक्षीराज गरुड़ राजा को वरदान देकर स्वयं अमृत लाने चले गए। वहाँ अमृत लाकर उन्होंने मरे हुए मनुष्यों की हड्डियों पर बरसाया। ऐसा करने से वे सब लोग जीवित हो गए जिनको पहले गरुड़ ने खाया था। राजा के त्याग और गरुड़ की कृपा से वहाँ वालों का कष्ट दूर हो गया। उस समय राजा की शरीर की शोभा दोगुनी हो गई थी। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने फिर से कहा, संसार के कल्याणार्थ एक और वर दूंगा। आज आश्विन कृष्ण सप्तमी से रहित शुभ अष्टमी तिथि है। आज तुमने यहाँ की प्रजा को जीवन दान दिया है। हे वत्स, आज से यह दिन ब्राह्मण को प्राप्त हो गया। जो मूर्ति भेद से विविध नामों से विख्यात हैं, वही त्रिलोक से पूजित दुर्गा अमृत प्राप्त करने के अर्थ में जीवित पुत्रिका कहलाई हैं। सो इस तिथि को जो स्त्रियां उस जीवित पुत्रिका की और कुश की आकृति बनाकर तुम्हारी पूजा करेगी तो दिनों दिन उनका सौभाग्य बढ़ेगा और वंश की भी बढ़ोतरी होती रहेगी। हे महाभाग, इस विषय में विचार करने की आवश्यकता नहीं है। हे राजन, सप्तमी से रहित और उदया तिथि की अष्टमी को व्रत करे और नवमी को पारण करे और यत्न कर सप्तमी विध अष्टमी का त्याग करो, यानी उस रोज व्रत न कर शुद्ध अष्टमी को व्रत करे। यानी इस पर ध्यान न दिया गया तो फल नष्ट हो जाएंगे और सौभाग्य अवश्य ही नष्ट हो जाएगा। जीमूत वाहन को इस तरह वरदान देकर गरुड़ वैकुंठ धाम को चले गए और राजा भी अपनी पत्नी के साथ अपने नगर को वापस चले आए। धौम्य द्रौपदी से कहते हैं, हे देवी, मैंने यह सब अतिशय दुर्लभ व्रत तुमको बताया है। इस व्रत को करने से बच्चे दीर्घायु होते हैं। हे देवी, तुम पूर्वोक्त विधि से यह व्रत और दुर्गा जी का पूजन करो तो तुम्हें अभिलाषित फल प्राप्त होगा। मुनिराज धौम्य की बात सुनकर द्रौपदी के हृदय में एक प्रकार का कौतूहल उत्पन्न हुआ और पूर्ववासिनी स्त्रियों को बुलाकर उनके साथ यह उत्तम व्रत किया, यानी द्रौपदी जी ने किए। गौतम ने कहा, यह व्रत और इसके प्रभाव को किसी एक चील ने
सुन लिया और उसने अपने सखी सियारिन को बताया। इसके बाद पीपल वृक्ष की शाखा पर बैठकर चिल ने और उसी वृक्ष के खोते में बैठकर सियारिन ने भी व्रत किया। फिर वही चिल किसी उत्तम ब्राह्मण के मुख से यह कथा सुन आई और पीपल के खोते में बैठी हुई अपनी सखी को सुनाया। सियारिन ने आधी कथा सुनी थी और उसे भूख लग गई और उसी समय वह सबसे भरे हुए श्मशान में पहुंची। वहां उसने इच्छा भर मांस का भोजन किया और चिल्ह बिना खाए पिए रह गई और सवेरा हो गया। सवेरे वह गौशाला में गई और वहां गौ का दूध पिया। इस तरह नवमी का पारण किया चिल्ह ने। कुछ दिनों बाद दोनों मर गई और अयोध्या के किसी धनी व्यापारी के यहाँ जन्मी। संयोग से उन दोनों का जन्म एक ही घर परिवार में हुआ, जिसमें सियारिन बड़ी हुई और चिल्ह छोटी। वे दोनों सभी शुभ लक्षणों से युक्त थी। इस तरह बड़ी लड़की काशी राजा और छोटी उसके मंत्री के साथ ग्राहपत्य अग्नि के सामने विवाही गई। पूर्व जन्म के कर्म फल से वह मृगनयनी रानी हुई, जिसको संतान को उत्पन्न करती वह मर जाती थी और पूर्व जन्म की बात का स्मरण करके वह मंत्री की पत्नी ने अष्टवसुओं के समान तेजस्वी 8 बच्चे को उत्पन्न किया और सभी जीवित रह गए। अपने बहन के पुत्र को जीवित देख ईर्ष्यावश राजपत्नी ने अपने स्वामी से कहा, यदि तुम मुझे जीवित देखना चाहते हो तो इस मंत्री के सभी पुत्रों को उसी जगह भेज दो जहां मेरे बेटे गए हैं, अर्थात उन्हें मार डालो। यह सुनकर राजा ने उन मंत्री के पुत्रों को मारने के लिए कई प्रकार के उद्यम किए, पर मंत्री पत्नी ने जीवित पुत्रिका के बल से बचा लिया। एक दिन राजा ने अपने आदमियों से उन पुत्रों का सिर काटकर पिटारी में रखवाया और पिटारी उनके मंत्री पत्नी के पास भेज दिया, किंतु ये 8 सिर बेशकीमती जवाहरात हो गए। देखिए किस तरह का प्रपंच हो रहा है। उसके बाद उनके 8 बच्चों को भले चंगे देखकर राजा की पत्नी आश्चर्य में पड़ गई। अंत में वो मंत्री की पत्नी के पास आई और पूछी, बहन तुमने कौन सा ऐसा पुण्य किया है जिससे कि बार बार मारे जाने के उपरांत भी तुम्हारे बेटे नहीं मरते? इस पर मंत्री की पत्नी ने कहा, पूर्व जन्म में मैं चिल्ह थी और तुम सियारिन, दोनों ने व्रत किया। तुमने व्रत का भली भांति पालन नहीं किया और मैंने पालन किया था, इसी दोष से तुम्हारे संतान नहीं जीते। ओ राजरानी, अभी भी तुम जीवित पुत्र का व्रत करो, तुम्हारे बच्चे दीर्घ आयु होंगे, तुमसे मैं सत्य कह रही हूँ। उसके कथनानुसार रानी ने व्रत किया। फिर रानी को सुंदर सुंदर पुत्र प्राप्त हुए। वह बड़े होकर प्रतापी राजा बने। सूत जी कहते हैं, स्त्रियां चिरंजीवी संतान चाहती हो तो इस व्रत का पालन अवश्य करे। हर हर महादेव। यहाँ कथा संपूर्ण होते हैं। आप सभी माताओं को बहुत बहुत बधाई, जीवित पुत्र का व्रत का बधाई। आपका संतान दीर्घायु हो, सुंदर हो, सुशील हो। इसी मनोकामना के साथ कथा को विराम देते हैं। हर हर महादेव।